नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं नवादा के उस सभा की जहां प्रधानमंत्री के वक्तव्य दिए हुए 24 घंटे से अधिक समय हो गया है, लेकिन अभी भी उनके हर वक्तव्य पर विश्लेषण हो रहा है अलग अलग तरीकों से कि आखिर मोदी के दिमाग में चल क्या रहा है। और ये सभा इस तरीके से ऐतिहासिक सभा हो जाएगी बिहार की राजनीति को लेकर, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि हर एक स्पीच, चाहे वो नीतीश का स्पीच हो चाहे मोदी का स्पीच हो, कुछ ना कुछ उसमें नैरेटिव सेट है। मतलब गजब, मतलब समझ जाए कि 24 घंटे बाद भी लोग नीतीश कुमार के भाषण का भी और मोदी के भाषण का भी विश्लेषण कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? पैर छूने से लेके, माला पहनाने में अलग रखने से लेके बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर अलग अलग तरीके से चीजें को लोग देख रहे हैं। उसी में एक और बात सामने आई है कि अचानक बरसों बाद प्रधानमंत्री मोदी को सुशील मोदी की याद कैसे आ गई। वो भी तब जब सुशील मोदी काफी बीमार हैं, पूरी तौर पे राजनीति में वो अब हाशिए पर चले गए। जब वो पूरी राजनीति के फॉर्म में थे, जब वो राजनीति में बिहार को एक अलग दिशा दे रहे थे, उस वक्त कभी मोदी या शाह के जुबान पे सुशील मोदी बिहार के डेवलपमेंट में भी भूमिका रही है सुशील मोदी की, कभी चर्चा करते हुए मैंने नहीं सुना। वाकई में कभी नहीं सुना। लेकिन अचानक ये कहना प्रधानमंत्री के द्वारा कि बिहार के डेवलपमेंट में सुशील मोदी जी की बहुत बड़ी भूमिका है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि कोई भी नेता बिना किसी रणनीति के, बिना किसी सोच के या बिना किसी लक्ष्य के कुछ बोलता नहीं है। वैसे पहले आप सुन लीजिए कि मोदी जी कल सुशील मोदी जी का चर्चा कैसे उन्होंने कर दिया, क्योंकि सब कुछ लगा जैसे पहले से तय था। तो जरा पहले सुन लीजिए, उसके बाद हम फिर चर्चा करते हैं। बिहार और नवादा के हमारी माताओं बहनों को लंबे समय तक जंगल राज के अंधेरे में अपना जीवन गुजारना पड़ा है। बिहार में एक वो भी समय था जब हमारी बहन बेटियों को सड़क पर निकलने से डर लगता था। नीतीश बाबू के प्रयासों से, हमारे सुशील मोदी जी के अथक प्रयासों से बिहार इस जंगल राज से बाहर निकला। अभी नीतीश जी विस्तार से बता रहे थे कि जंगल राज के समय शिक्षा की, स्वास्थ्य की, अन्य सुविधाओं की कैसी हालत थी। तो आपने सुन लिया, सुशील मोदी जिस स्थिति में दिल्ली से पटना पहुंचे हैं और जिस अंदाज में लोग उनसे मिल रहे हैं, उनसे एक अलग तरीके की संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, मतलब पल पल की जानकारी मोदी को है। और मोदी को महसूस हो रहा है कि इस चुनाव में सुशील नहीं है, और सुशील का नहीं रहना बिहार बीजेपी के लिए कितना मुश्किल टास्क है, इस बात को मोदी बखूबी समझ रहे हैं, मतलब नरेंद्र मोदी। और उन्हें यह भी पता है कि जिस स्थिति में सुशील मोदी हैं, उन्हें मंच पर तो लाया नहीं जा सकता है, लेकिन सुशील मोदी का जो प्रभाव मंडल है, उसके सहारे बीजेपी को के कार्यकर्ताओं को साधा जरूर जा सकता है। क्योंकि जब एयरपोर्ट पर उतरे थे तो हरेंद्र प्रताप जैसे लोगों से हमारी मुलाकात हुई, हम खुद एयरपोर्ट पे थे, अरुण कुमार विधायक, इसके अलावा पटना के पार्टी के कई कार्यकर्ता, हम दर्जनों कार्यकर्ता के देखे, किसी नेता को नहीं देखे हम। नेता में सिर्फ एक अरुण कुमार विधायक दिखाई दिए, लेकिन आम लोग कहीं ज्यादा थे, जो जिनको मालूम हुआ कि सुशील मोदी आ रहे हैं इसी फ्लाइट से। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो जिनकी गाड़ी आ गई थी, वो गाड़ी भी ठहर गई, बाहर
कह दिया गया कि बाहर जाइए, एक बार देख लेते हैं। और हर किसी के एयरपोर्ट पर जिसने भी उनको देखा, उनके जुबान पर अफसोस साफ झलक रहा है। मतलब आज की राजनीति में भी सुशील मोदी को भले ही शाह और मोदी हाशिए पर धकेलने की कोशिश में लगे हों, लेकिन मोदी अभी भी जिंदा है। और उसी जिंदापन की वजह है कि वो रोज शाम ट्वीट के सहारे ही सही कि नरेंद्र मोदी जैसे नेता को भी आज सुशील मोदी की कमी महसूस हो रही है। मतलब बिहार में सुशील मोदी की प्रासंगिकता बीमार होने के बावजूद भी, उनके मंच से बाहर होने के बाद मोदी को आज इसका एहसास हुआ। यही एक खबर है, खबर ही नहीं है, एक बड़ी बात है। और हमें लगता है कि इन चीज़ों को जिस तरीके से महसूस मोदी ने किया है, मतलब कुछ न कुछ रिपोर्ट उनके पास पहुंचा है कि सुशील मोदी के बगैर बिहार को साधना कितना मुश्किल है।